हेलो एवरीवन, न्यू विद्यापीठ एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं एचपी टेट आर्ट्स की आंसर की जो आज ही हुआ है। और सबसे पहले हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। पेपर ज्यादा टफ भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां आपसे इनडायरेक्ट तरीके से वो पूछे गए थे, परंतु फिर भी जिन्होंने अच्छे से सिलेबस किया होगा वो 22 क्वेश्चन कम से कम जो है अच्छा करके आ सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not an external factor influencing human growth and development? देखो आपसे पूछा क्या गया है, अब डिटेल आंसर की रहने वाली है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? जो हमारे एनवायरमेंट से आते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसी भी मां की जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, वो कैसे बनेगी? अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसके साथ सब कोऑपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी। तो ये तो हमें क्या लग रहा है? ये हमें लग रहा है एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो यहां नॉट पूछा गया तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि पहले ही बात कर ली है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट हमेशा एक्सटर्नल होता है तो ये भी नहीं रहने वाला, बी ऑप्शन भी नहीं हम मानेंगे। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड। इंटेलिजेंस जो है आंतरिक होती है। इंटेलिजेंस में हम डिसीजंस लेते हैं, इंटेलिजेंस में हम कोई भी तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो ये क्या है? एक इंटरनल फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका? इनेबिलिटी ऑफ मेडिकल केयर। मेडिकल केयर कहां मिलेगी आपको? मेडिकल केयर आपको मिलेगी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, तो ये भी क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है जी। चलिए तो फर्स्ट का रहेगा आपका सी और ये आपकी रहेगी डी सीरीज, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रहेगा टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। अब देखो अब कौन सी टेक्निक यूज कर सकता है कौन? अध्यापक, जो उसकी क्लास में कौन है? गिफ्टेड बच्चे हैं। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन यहां है इंटरव्यू ले सकते हैं उसका, सॉरी बी ऑप्शन पे है इंटरव्यू, ठीक है जी। ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो यहां ऑल ऑफ अबव रहेगा। गिफ्टेड बच्चे का पता तब भी ले जाते हैं जैसे माना बच्चों से पूछ लिया जाए कि आपका फ्रेंड जो है अकेले जब अकेले समय में क्या करता है, या जब रिसर्च हो जाती है तब वो कौन से काम करता है, या जब टीचर क्लास में नहीं है तो ये बच्चा क्या करता है, कौन सी एक्टिविटीज करता है। अब पेरेंट्स को भी पूछना पड़ता है कि जो आपका बच्चा जो है वो घर में जाके होमवर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये काफी एक्टिव हमें लग रहा है, काफी अच्छे से पढ़ता होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा इंटेलिजेंस टेस्ट, ये तो दिखती बात है। तो इसका जो रहेगा ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेज दैट प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखो क्या बोला गया है कि जब हम कोई नई नॉलेज एक्वायर करते हैं या न्यू रिस्पॉन्सेज जब हम लेते हैं तो ये आपका बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये वुडवर्थ इसका सही आंसर रहेगा। थर्ड का सही आंसर है वुडवर्थ। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखो अब क्या पूछा गया है, अब क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करता है, किसमें? इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करता है किसमें? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, क्या क्या विशेषताएं हैं एक लर्नर की, इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ अबव। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, ठीक है। इसमें हम बच्चे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नहीं देखते हैं, इतना ज्यादा नहीं देखेंगे, परंतु फिर भी जो मोस्ट पॉसिबल जो मुझे लग रहा है ये रहेगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी। अब देखो क्रिएटिविटी के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु देखते हैं। क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल, बिल्कुल ये वैश्विक है। क्रिएटिविटी यूनिवर्सल का अर्थ होता है जो हर जगह हो, हर
जगह विद्यमान हो। भारत में भी है, चाइना में भी है, और यह पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेगी क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी प्रोड्यूस समथिंग नोवेल, बिल्कुल ये कुछ अलग आपका प्रोड्यूस करती है। देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, बिल्कुल इंटेलिजेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करती है, किसके साथ? क्रिएटिविटी के साथ। तो इसमें आपको जाना था ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि ये सारी की सारी बातें जो है ऑप्शन डी के साथ जाना था, क्योंकि यह सारी की सारी बातें जो हैं किससे संबंधित हैं? ये सारी की सारी बातें आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित हैं, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th, लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन द बिहेवियर ऑफ, देखो लर्निंग जो है चेंज लाती है किसके बिहेवियर में? स्टूडेंट के बिहेवियर में बिल्कुल लाती है। ऑल ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर में, बिल्कुल सभी जितने भी मानव है उनके बिहेवियर में लाती है। एवरी ऑर्गेनिज्म, और हर एक जीव जंतु के बीच में। तो देखो लर्निंग आपने देखा, पावलोव ने एक थ्योरी दी थी, कौन सी? क्लासिकल लर्निंग थ्योरी। वहां किसने लर्निंग किया? किसके बिहेवियर में चेंज आया? एक डॉग के। आपने देखा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एक कैट के बिहेवियर में चेंज आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सभी ऑर्गेनिज्म के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर ऑल ऑफ अब होता तो डी के साथ जाना था, परंतु अभी हम जाएंगे एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी जीव जंतुओं के लाइफ में जो है ये चेंज लाती है। चलिए नेक्स्ट है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। ठीक है, कर्ण इज ए ह्यूमन बींग, कर्ण इज ए मॉर्टल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए अब एग्जाम्पल किसका है? ऑल ह्यूमन बींग। पहले क्या बताया गया है? ऑल ह्यूमन बींग। तो ऑल की बात जब भी हम करते हैं, जब किसी को भी जनरलाइज करते हैं, तो यहां बात की गई है ऑल ह्यूमन। बाद में बात की गई है कहां है? कर्ण, कर्ण की। तो यानी कि पहले सामान्य सी बात की गई है, पहले सामान्य सी बात की गई है, बाद में किसका है ये? बाद में यह किसकी तरफ जाती है? बाद में जाती है स्पेसिफिक की तरफ। तो ये होगा आपका डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, ये कौन सा रहने वाला है? ये रहेगा आपका डिडक्टिव रीजनिंग। पहले जर्नल टू स्पेसिफिक की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट है, इफ अ स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड बाय फॉलोइंग सम प्लान स्टेप ही इज यूजिंग। ठीक है, अब क्या कर रहा है कोई बच्चा? कोई बच्चा क्या कर रहा है? कोई भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर रहा है, कैसे? सिस्टमेटिकली, एक व्यवस्थित तरीके से। बाय फॉलोइंग सम प्लान स्टेप्स, जो कि पहले से पूर्व नियोजित है। तो ये क्या है? ट्रायल एंड एरर। ठीक है, उससे गलतियां हो रही हैं क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रोजेक्ट मेथड, या फिर ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें वो क्या कर रहा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ जा रहा है। तो इसके साथ आपको बी ऑप्शन जो है राइट देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है, इफ द लर्निंग इन वन सिचुएशन प्रूव्स हेल्पफुल इन द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। देखो आप किसी भी सिचुएशन में कोई चीज सीख रहे हैं और आप सेम या किसी अनदर सिचुएशन में फिर फंस जाते हैं और आपको पिछली नॉलेज से अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, तो हमेशा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। क्योंकि जब क्या हो रहा है? पिछली लर्निंग आपके नेक्स्ट लर्निंग में काम आ रही है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या रहेगा ये? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चंस का जो लेवल है कुछ का आसान है, कुछ का डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आंसर की बनाते टाइम मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन गलत रिकॉर्ड हुआ है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसका सही आंसर पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट। इनमें से कौन सा जो है एक बिहेवियरिस्ट नहीं है? तो याद रखना है जेबी वॉटसन, पावलोव, स्किनर। तो विलियम जेम्स जो है आपको यहां बिहेवियरिस्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, विलियम जेम्स इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट। चलिए, टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन द टीचर कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। अब देखो बात करेंगे कि टीचर जो है कौन से टेक्निक का यूज करेगा, किसको? टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कि जो सीखने में डिसेबल है।
ठीक है। तो यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन भी टीचर को करने पड़ेगी, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करने पड़ेंगे, हो सकता है उसको उनका इंटरव्यू लेना पड़े, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव के साथ आपको जाना है, तो इसका रहेगा आपका ऑल ऑफ अबव। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द लर्निंग इज इंडिकेटिव ऑफ लर्नर स्टेज टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि सीखने का कौन सा नियम सीखने को की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का संकेत है। तो देखो यहां बात करें अगर, अब कैसे हमें पता लग रहा है कि उसकी जो इच्छा है वो सीखने की है, ठीक है। एक इंडिकेट कर रहा है हमें कि बच्चा क्या है, एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि बच्चा क्या है, बच्चा सीखने के लिए तैयार है, ठीक है। एक इंडिकेशन हमें मिल रही है कि बच्चा जो है सीखने के लिए तैयार है। तो देखो लॉ ऑफ इफेक्ट तो आएगा एंड में, ये तो आता है जी एंड में, ये आता है सेकंड में। मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसको भी फिलहाल इग्नोर करो, और सबसे पहले आएगा लॉ ऑफ रेडीनेस, क्योंकि वो तैयार है, वो सीखने के लिए तैयार है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू एनहांस क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी को एनहांस करना है किसमें, अमंग स्टूडेंट्स। तो क्या करना पड़ेगा, डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रीडम, बिल्कुल नहीं, डिस्करेज तो बच्चों को करना नहीं है। यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग तो उनकी करनी पड़ेगी। प्रोड्यूस हेजिटेशन, बिल्कुल सॉरी, प्रमोट हेजिटेशन, हेजिटेशन को या डर को कभी भी प्रमोट नहीं करना है, या ऑल ऑफ अबव। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को अपने क्या करना है, वो यूज करना है, यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है अब एचपी टेट पूछता है, बिल्कुल आसान भी देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल कठिन भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रिवॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिवॉर्ड, देखो रिवॉर्ड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर देंगे उनको चॉकलेट दूंगा, ये क्या हुआ, रिवॉर्ड हुआ। रिवॉर्ड हमेशा कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। तो यहां आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रिंगिंग मोटिवेशन, ये एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है, या प्राइमरी है। तो आपको जाना है ये क्या है, एक बाह्य अभिप्रेरणा है। रिवॉर्ड हमेशा एक्सट्रिंसिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां ए ऑप्शन विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। अब मेमोरी की प्रोसेस जब भी हम देखते हैं, हमने देखा वहां रिकॉल की ऑप्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एनकोडिंग आपको देखने को मिलती है, रिटेंशन देखने को मिलती है, लर्निंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा नहीं, तो रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट। यहां आपको जो है सी ऑप्शन जो है वो राइट देखने को मिलेगा। रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेमोरी, रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेमोरी, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड, अब देखो जो बिहेवियर है हमारा क्या है, आपके बिहेवियर में, अब बोल तो उसका बिहेवियर अच्छा लगा मेरे को, तो बिहेवियर में क्या आएगा, बिहेवियर में आपकी की सारी बातें आती हैं, आपका बात करने का तरीका, आपके सोचने की क्षमता आपके बिहेवियर में आती है, आपके इमोशंस कैसे हैं, वो सब कुछ क्या है, बिहेवियर का हिस्सा है। तो आपको जाना है ऑल ऑफ अबव के साथ, ठीक है। ऑल ऑफ अबव के साथ आपको जाना होगा, तो इसका भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which method the mental disorder is individual are studies। अच्छा ठीक है जी, हम किस तरीके से जो है किसी भी बच्चे के मेंटल डिसऑर्डर्स को हम स्टडी कर सकते हैं, तो ये हमेशा क्लिनिकल मेथड्स रहेगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। यहां क्या चलेगा जी, आपका क्लिनिकल मेथड्स चलेगा। जब भी किसी भी बच्चे के मानसिक विकारों के बारे में बात करनी हो, जब भी किसी बच्चे के मानसिक विकारों का पता लगाना हो, तो वहां हमेशा आपको क्लिनिकल मेथड के साथ जाना है, ध्यान रखें। चलिए, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड साइकोलॉजी किसके बारे में बताती है, बच्चे के बारे में बताती है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी आपके फिजिक के बारे में बताती है, आपके शरीर के बारे में बताती है, पता लग रहा है, शारीरिक मनोविज्ञान। ऑल ऑफ अबव तो याद रखना है, जो
स्पेसिफिक ब्रांच से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के साथ जाना, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां आपको बी ऑप्शन राइट देखने को मिलता है, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में क्या सही नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टू स्टडी लर्नर्स बिहेवियर, बिल्कुल वो तो करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टू इंप्रूव फैमिली एनवायरनमेंट, थोड़ा सा इस पे होल्ड ऑन करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अरेंज प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन, बिल्कुल। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक्स, तो देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चे के घर में तो नहीं जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है यहां राइट रहेगा, ठीक है। ये जो है क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी यहां लिखा है नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, तो यानी कि ये किसके साथ डील नहीं करती है, तो फैमिली इन्वायरमेंट के साथ, बच्चे के फैमिली इन्वायरमेंट के साथ डील नहीं करेगी, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद के जनक कौन है, काफी बार पूछा गया है, काफी फर्स्ट लेक्चर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है, यहां आपको ए ऑप्शन राइट देखने को मिलेगा, विलियम वुंट, ठीक है, क्या है, फाउंडर या प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है। चलिए नेक्स्ट है, फिर इन द ब्लैंक्स आपको यहां देखने को मिले, रिप्रेजेंट्स द मोरल एस्पेक्ट ऑफ साइकी, तो आपको अगर सिगमंड फ्राइड आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान है कि सुपर ईगो को क्या बोलते हैं हम, सुपर ईगो को हम बोलते हैं मॉरल एस्पेक्ट ऑफ साइकी या आवर पर्सनैलिटी। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज चाइल्ड स्टार्ट्स इंक्लूडिंग अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, सॉरी थिंकिंग अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के बारे में बच्चा कब सोचना शुरू करता है, ध्यान रखना है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहां भी देखने को मिलेगी, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए डिफरेंशियल रीजनिंग, पावर ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सीधी सी बात है, यहां बात की गई है रीजनिंग हम दिमाग से सोचते हैं, इमेजिनेशन हम दिमाग से करते हैं, क्रिएटिविटी हम दिमाग से करते हैं, दिमाग यहां ढूंढो, फिजिकल दिमाग नहीं है, लर्निंग डिफरेंसेस के बारे में तो उन्होंने पहले पूछा ही है, यहां मेंटल डिफरेंसेस की बात होगी, ठीक है, यहां बात कर रहे हैं हम किसकी, मेंटल डिफरेंसेस के बारे में, जो कि मानसिक विभिन्नताएं बच्चों में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ, कौन सी स्टेटमेंट जो है ह्यूमन ग्रोथ के बारे में संबंधित नहीं है, ग्रोथ इज लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ ओनली। चलिए ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो पहली बात तो ठीक है कि ये क्या है, ग्रोथ क्या है आपकी, लिमिटेड है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपको, ग्रोथ कैसी है जी, लिमिटेड है, ये तो ठीक है, तो यहां पूछेगा नॉट, ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यहीं पे रुक जाते हैं, बी ऑप्शन विल बी राइट अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि जो ग्रोथ है यह लाइफ लॉन्ग नहीं है, यह एक टाइम तक चलती है फिर रुक जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन हैज समथिंग पोटेंशियल एबिलिटी इन स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ, थोड़ा सा आई थिंक आप एक्टिविटी इज नोन एज, ठीक है, जब देखो हम बात करें अगर जब बच्चे को क्या होगा, किसी स्पेशलाइज्ड पोटेंशियल की बात करी जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एप्टीट्यूड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्टीट्यूड, तो 25 का रहेगा आपका ए ऑप्शन, 25 का रहेगा आपका ए ऑप्शन, ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज मेंट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस ऑफ सम वन इंडिविजुअल एट टाइम, ठीक है, कौन सा एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कि इंटेलिजेंस को जो है वो मेजर करते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, बोथ ऑफ अबव, ठीक है, तो याद रखना यहां आपको जाना है बोथ ऑफ अबव के साथ, ठीक है, यहां जाना है आपको किसके साथ, बोथ ऑफ
अबव के साथ। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू। तो सीधी सी बात है, जहां कभी भी कहीं नई चीज को बनाने की बात की जाती है तो वहां आपको क्रिएटिव थिंकिंग के साथ जाना है। तो यहां और सही ऑप्शन रहेगा क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, यहां सही ऑप्शन रहेगा आपका क्रिएटिव थिंकिंग। चलिए फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलता है। finds it difficult to keep pace with our normal school work। ठीक है, अब देखो यहां लिखा गया है कि जो स्कूल के सामान्य कार्य के माप के तालमेल को बिठाने में कठिनाई होती है। अब जिसको क्या होगा, स्कूल में जो सामान्य काम है उसको भी सॉल्व करने में अगर कठिनाई है तो उसको हम बोलेंगे क्या है, बैकवर्ड बच्चा है। ठीक है, बैकवर्ड बच्चा है, तो इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड चाइल्ड। ऑप्शन सी विल बी राइट। Which of the following is first stage of psychosocial development? एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई थ्योरी है, ज्यादा नहीं सोचना है इसमें, क्योंकि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज है इसमें, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए